वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे कि KSE 100 इंडेक्स की इस वीक में परफॉर्मेंस कैसी रही और क्या मार्केट में जो एक प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट नज़र आ रही है लास्ट 6 to 7 डेज से, क्या मार्केट डेंजर जोन से बाहर आ गई है और क्या हम समझें कि मार्केट आने वाले दिनों में पॉजिटिव मूव होती हुई नज़र आ रही है या नहीं। तो हम डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का राइट नो सेंटीमेंट क्या है और मार्केट का ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है और आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में मार्केट किस तरह की मूव बना सकती है। तो आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। ये ब्लू शेड में बोलिंजर बैंड है और इसके अलावा जो लाइट पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है ये मार्केट का एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चैनल है जिसके अंदर मार्केट ने अपनी ये मूव्स हमें दिखाई हैं। अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग अभी कंटिन्यूड है और इसमें जो लास्ट ये 7 कैंडल्स हैं ये इम्पॉर्टेंट कैंडल्स हैं। इससे पहले मार्केट ने एक अच्छे मोमेंटम के साथ अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एक इस ट्रेंड चैनल को ब्रेक किया जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चैनल था। और इस जगह पर जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो आपने देखा कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नज़र आया, 2 दिन की बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नज़र आई, लेकिन उसके बाद अगेन हमें मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड नज़र आया। और ये जो लास्ट 7 डेज़ की छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, मार्केट बेसिकली एक ही लेवल के ऊपर अप एंड डाउन मूव कर रही है। इसकी क्या वजह है? मार्केट को अगर देखें तो मार्केट बेसिकली यहाँ पर एक कंसोलिडेशन शो कर रही है। अप साइड पर बार बार मार्केट जाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, सेलिंग प्रेशर नज़र आता है। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर इतना कोई ज़्यादा पैनिक वाला सेलिंग प्रेशर नहीं है। ये एक नॉर्मल एक्टिविटी जो डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुकिंग नज़र आती है ये वो है। लेकिन एक और ख़ास बात जो हमने इंडेक्स में देखी कि इस टाइम फ्रेम में, इस 7-8 डेज़ में मार्केट में कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स बहुत स्ट्रांगली मूव किए और बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स हमें डल नज़र आए और चंद स्क्रिप्ट्स हमें डाउन साइड पर मूव करते हुए भी नज़र आए। तो इसका मतलब ये है कि राइट नो मार्केट को फ्यू पर्टिकुलर सेक्टर्स इस लेवल पे होल्ड रखे हुए हैं और उनकी वजह से मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है, मार्केट डाउन साइड पर रेजिस्ट कर रही है और स्टिल मार्केट अप साइड पर मूव करना चाहती है। अब सिचुएशन ये है कि मार्केट ने अपना एक ये मेजर ब्रेक आउट किया था यहाँ पर और उसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट का मेजर ब्रेकआउट बनता है वो ये लेवल है जो कि 42,800 का लेवल है, जिसको ब्रेक करते ही मार्केट 43,000 प्लस के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लास्ट टाइम मार्केट ने इस लेवल से रीट्रेस किया था, मार्केट करेक्शन में एंटर हुई थी जो कि 42,800 का लेवल है। तो एक साइकोलॉजिकल ये लेवल है जो कि मार्केट के लिए ब्रेक करना ज़रूरी है अगर मार्केट ने अपसाइड पर मूव करना है। लेकिन साथ ही साथ एक फेयर भी है कि इस लेवल को जैसे ही मार्केट हिट करेगी मार्केट में एक गुंजाइश पैदा हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से करेक्शन में एंटर हो सके। और अगर ऐसा हुआ तो ये देखें कि ये यहाँ पर मार्केट का एक डबल टॉप बन जाएगा और डबल टॉप के बाद ट्रेंड रिवर्सल यकीनन एक अनअवॉइडेबल हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ अब चूंकि हमने पहले भी बात की थी कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इस लेवल की तरफ बढ़ रही है, वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अब चूंकि मार्केट लूज़ कर रही है और मार्केट का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड वो वीक हो रहा है बिकॉज ये सारी कैंडल्स अगर देखें तो ये बोलिंजर बैंड से अवे जा रही हैं। ये कैंडल्स दोनों बोलिंजर बैंड के ऊपर थीं और उसके बाद कैंडल्स आहिस्ता आहिस्ता बोलिंजर बैंड से अवे जा रही हैं। तो ये एक नो डाउट तशवीश का बायस है कि मार्केट का ट्रेंड वीकन हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम वी वुड से कि ये मार्केट स्टिल एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है बिकॉज इन कैंडल्स का अगर 20 DMA से डिस्टेंस देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है और बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के करीब है।
तो उस लिहाज से मार्केट में स्टिल एक अच्छा मोमेंटम बाकी है, और जो कि हमें ये मोमेंटम मार्केट सस्टेन करती हुई दिखा रही है कि कैंडल्स का जैसे ही डिस्टेंस बोलिंजर बैंड से बढ़ रहा है तो साथ साथ कैंडल्स का डिस्टेंस 20 DMA से भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अपने एक मोमेंटम को सस्टेन रखे हुए है। नो डाउट जितना ट्रेंड यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए था, जिस लिहाज से इंडेक्स ने ये ब्रेकआउट किया था और अप साइड पर मूव बनाई थी, उतना नहीं है, उसमें कमी ज़रूर आई, लेकिन स्टिल मोमेंटम अच्छा है, स्ट्रांग है, और ये मार्केट को अप साइड ड्राइव करने के लिए काफ़ी है। ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट जब इस लेवल पे पहुंचती है जो कि 42,800 का लेवल है, तो मार्केट कैसा बिहेव करती है। अगर ये मार्केट लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो ये एक बहुत अच्छा साइन होगा, और मार्केट को अप साइड ड्राइव करने के लिए दिसंबर टाइम फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम में मार्केट इस एरिया में ऑपरेट कर सकेगी। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को हिट करेगी, हम इसके ऊपर ज़रूर फ्रेश वीडियो बनाएंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स किस साइड पर जा सकता है। राइट नाउ मार्केट एक अच्छे मोमेंटम को सस्टेन रखे हुए है और बड़े ग्रेजुअली अप साइड पर मूव कर रही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इंडेक्स चूँकि सेकेंड टाइम अपने इस एरिया को अप्रोच करने जा रहा है, इस लेवल को हिट करने जा रहा है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकती है। बिकॉज अगर ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अगर हम एनालाइज करें तो सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो क्रूड ऑयल है, और क्रूड ऑयल राइट नाउ बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कल के दिन में क्रूड ऑयल ने अपना एक नया टॉप बनाया और 47 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेडिंग हुई, और उसके बाद उसमें हमें थोड़ी सी करेक्शन नज़र आई। लेकिन क्रूड ऑयल का ये नया टॉप बनाना एक इंडिकेशन है कि क्रूड ऑयल अपने नए लेवल्स की तरफ मूव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और दिसंबर टाइम फ्रेम में क्रूड ऑयल 50 क्रॉस कर सकता है। अगर क्रूड ऑयल 50 क्रॉस करता है तो हमारी मार्केट भी 45,000 क्रॉस कर सकती है दिसंबर जनवरी टाइम फ्रेम में। एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि RSI और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें इस एरिया में कॉन्टीन्यूसली एक अपसाइड मोमेंटम शो कर रहा है। राइट नाउ 66 के ऊपर है। ओवरबॉट कंडीशंस हो सकती हैं, 70 के मार्जिन को शॉर्टली RSI हिट कर सकता है, लेकिन स्टिल प्रीवियसली भी हमने देखा कि RSI इस एरिया में ऑपरेट कर सकता है, जैसे इस एरिया में ऑपरेट किया, और उसके बाद हम RSI करेक्शन इंडिकेट कर सकता है। तो अगर RSI इसी मोमेंटम के साथ 70 के मार्जिन को ब्रीच करता है तो बहुत लाइकली है कि इंडेक्स भी 43 के लेवल को इस दफ़ा ब्रेक कर सकता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। तो राइट नाउ RSI इंडेक्स का एक अच्छा मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, और आने वाले वीक में भी इंडेक्स इसी मोमेंटम के साथ मूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और कोई नेगेटिविटी अभी इंडिकेट नहीं हो रही। ओवरबॉट कंडीशंस अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी 66 के ऊपर है, और स्टिल काफ़ी मार्जिन है RSI के पास इस एरिया में ऑपरेट करने का। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी में ब्लू लाइन देखें रेड लाइन से ऊपर ही ट्रेवल कर रही है, और इस सारे एरिया में जब से ये बुलिश रैली स्टार्ट हुई है ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर ही रही है। अलबत्ता यहाँ पर अगर देखें तो ये हिस्टोग्राम कॉन्टीन्यूसली छोटे हो रहे हैं, जो कि एक मोमेंटम डिक्लाइन की इंडिकेशन है कि जो मार्केट ने अपना एक इस लेवल पे मोमेंटम गेन किया था, उस मोमेंटम में जो एक बुलिश ट्रेंड गेन किया था, उस बुलिश ट्रेंड की स्ट्रेंथ में कमी आ रही है, कॉन्टीन्यूसली कमी आ रही है। लेकिन स्टिल हिस्टोग्राम साइज़ में काफ़ी बड़ा है, और यहाँ से अगर मार्केट मोमेंटम बढ़ाती है अपना तो ये हिस्टोग्राम दोबारा बढ़ सकते हैं, मज़ीद बड़े हो सकते हैं। लेकिन स्टिल ये लास्ट जो 7-8 सेशंस हुए हैं उसमें मार्केट की जो मोमेंटम की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हुई है। इंडेक्स की जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ है उसमें कमी आई है, वीकनेस हुई है, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। तो इसको हम कंसोलिडेशन के तौर पर भी ले सकते हैं, और अगर इस कंसोलिडेशन से इंडेक्स बाहर निकलता है तो ये ट्रेंड अगेन
अपसाइड मूव बन सकती है और स्टिल चूंकि मोमेंटम एक मौजूद है तो हिस्टोग्राम दोबारा बड़े होना स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो राइट नाउ मैकडी स्ट्रेंथ की वीकनेस की इंडिकेशन क्लियरली दे रहा है क्योंकि हिस्टोग्राम कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। तो आने वाले वीक में अभी स्टिल चूंकि मोमेंटम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मौजूद है, मोमेंटम इतना डिक्रीज़ नहीं हुआ, वीक ज़रूर हो रहा है। तो अगर इंडेक्स इसको ब्रेक कर लेता है अपने रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि इसका 42,800 का रेजिस्टेंस लेवल है, और इस लेवल से ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम देखेंगे कि इंडेक्स में मोमेंटम अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ट्रेंड अगेन बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा और एक तेज़ी हम देख सकेंगे और इंडेक्स अपना नया लेवल अचीव कर सकेगा। इस वीकेंड पर हम वीकेंड स्पेशल एनालिसिस भी जारी रखेंगे और उसके लिए आप अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको हमारे कम्युनिटी टैब में लिस्ट डाउन कर सकते हैं। सैटरडे नाइट तक स्क्रिप्ट्स आएंगे, उन सारे स्क्रिप्ट्स को हम अपने वीकेंड स्पेशल एनालिसिस में शामिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके।